अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है, खासकर अगर हम पंजाब असम्बली की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो उस हवाले से उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्शन क्या इख्तियार करनी है। पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 11 जनवरी को तलब तो किया गया है, लेकिन इजलास का एजेंडा अभी तक जारी नहीं हो सका है। तो अब एतमाद का वोट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ताहाल इस हवाले से कुछ मालूमात नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि जो पंजाब असम्बली का 11 जनवरी को जो इजलास तलब किया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो डिस्कस हो सकती हैं, एतमाद का वोट लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी गई है, उनकी ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ है, जिसमें उन्हें ब्रीफ किया गया है कि आइंदा माह में पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे किन टर्म्स में इस वक्त जो वफाकी वज़रा है, या ब्रीफिंग जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को दी गई है। उसके साथ साथ वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि पंजाब में इस वक्त बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी हैं। इमरान खान साहब के जो सहूलतकार हैं वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। अब सूरत हाल यहाँ पर क्वेश्चन सबसे बड़ा मार्क ये भी होता है कि जो डेवलपमेंट के काम जो परवेज इलाही साहब करवा रहे हैं, अब उनका क्या होगा। और जिस तरह से वफाकी वज़रा कहते हैं कि पंजाब में उनको काम करने की इजाजत नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे। जो पेचीदगियां हैं उनके हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि इस तमाम सिचुएशन के ऊपर वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने राब्ता किया है। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की सूरत हाल पर आज खुद नोटिस लेने का जो है वो मुतालबा भी किया गया है। इस तमाम सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे कि इस वक्त डायरेक्शन कहाँ जा रही है, तमाद का वोट लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। अगले माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो एक इत्तेमाद के बेस के ऊपर जो इस वक्त एक कोलैबोरेशन चल रही है पंजाब के अंदर हुकूमत की, वो आगे चलती दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब, क्या ये इकट्ठ आगे भी चलता दिखाई दे रहा है नहीं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सहाफ़ी तजज़ियाकार अनवर रज़ा साहब, और स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा JUIFA और मारूफ कानूनदान भी हैं। सर, प्रोग्राम का आगाज तो मैं आपसे ही करूंगी। सेनेटर साहब, मुझे सबसे पहले तो एज अ कानूनदान मैं आपसे एक इस पे कमेंट लेना चाहूंगी। इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। अब जब हलफनामा लिया है परवेज इलाही साहब ने, उन्होंने कहा है कि बयान हल्फी जमा करवाया उन्होंने कहा है कि वो पंजाब असम्बली को जो है वो डिसॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद अब ये इत्तेमाद का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग इसकी तरफ प्रोसीड करेगी नहीं करेगी, अगर करती है तो क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, अगर उसमें कामयाब नहीं हो पाते, और अगर उसमें कामयाब होते हैं तो क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। अब कब तक परवेज इलाही साहब असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान साहब का तो यही स्टैंड था कि असम्बली को डिसॉल्व किया जाए और इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। देखिए, इमरान एक तरफ रख दें तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक तरफ जा चुका। वो जो इमरान खान साहब चाह रहे थे, जो चौधरी साहब चाह रहे थे, जो एस्टैब्लिशमेंट चाह रही थी, या जो शायद PDM भी चाह रही थी, वो सारे का सारा उसी तरह से मेरा ख्याल है कि उसी तरह चल रहा है सारा कुछ। तो विन विन सिचुएशन है, इसमें हारा कोई नहीं है, जीते ही हैं सारे, और सबकी मंशा के मुताबिक जो है वो ये सारा कुछ चल रहा है। और ये 11 को अगर फर्ज कर ली एजेंडा जारी हो भी जाए और उसमें एतमाद के वोट की बात अगर ना आए और फिर इस केस को शुरू कर दिया जाए और ये लंबा चल जाए, तो मेरा ख्याल है अगले 2 महीने तो इस केस में निकाले जा सकते हैं, इस अदालत में भी, उसके बाद अगली अदालत में भी, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मामला जो है ना, वो चौधरी साहब जो कह रहे थे उससे पहले कि 99% लोग जो चाहते हैं कि असम्बली ना तोड़ी जाए, वो 99% में मेरा ख्याल है मामला चाह रहा है। वो 1% वाली बात जो है वो भी शायद नहीं चाह रहा है कि असम्बली टूटे। असम्बलियाँ जब टूटेंगी तो सारी इकट्ठी टूटेंगी शायद, और उसके बाद इलेक्शन होंगे तो सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे, भले वो मुद्दत से 2 महीने पहले हो जाए या 2 महीने बाद, मगर जो कुछ भी होगा इकट्ठा ही होगा, लगता ही है। कामरान मुर्तज़ा साहब, फरमाइएगा बहैसियत कानूनदान, 11 जनवरी तक का जो अदालत आलिया ने टाइम दिया हुआ है समाअत होगी, उसमें फ्री कैन को नोटिस भी जारी किए गए हैं। फर्दर आप क्या समझते हैं, उन नोटिस के जवाब में जो फ्री कैन है वो अपना तहरीरी जवाब दाखिल करवाएंगे, और ये केस आप समझते हैं बहैसियत कानूनदान कि ये 2 से 3 माह मज़ीद आगे चल सकता है?
देखिए, तहरीरी जवाब जमा करा भी सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि हम तहरीरी जवाब नहीं देते, आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि सिर्फ फैक्चुअल साइड पे मामला इन्वॉल्व नहीं है, शायद लीगल साइड पे ज्यादा इन्वॉल्व है। तो दोनों बातें हो सकती हैं। अब मंशा क्या होगी दोनों साइड्स की, केस को लंबा करना है या केस को जो है ना वो छोटा करना है। तो मेरा ख्याल है कि केस को लंबा करने में सबका मफाद होगा। लेकिन जो पीडीएम है उनके मफाद में तो यही दिखाई देता है, और परवेज़ इलाही साहब के मफाद में भी, कि केस जितना प्रोलॉन्ग किया जा सके। शायद इमरान खान साहब को और उनकी जमात को ये सूट नहीं करता, क्योंकि आज भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जैसे ही हम एतमाद का वोट लेंगे असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। तो फिर एक बहरान की कैफियत आप देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ये कहते रहेंगे और इमरान खान साहब भी ये कहते रहेंगे, मगर करते रहेंगे वो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपको नजर आ रहा है। बाकी उनकी बातें सुनते जाइए, चौधरी साहब की भी, खान साहब की भी। कहते वो कुछ और रहेंगे, होता कुछ और रहेगा, और वो मेरा ख्याल है कि उनकी रजामंदी से हो। जो सब कुछ हो रहा है इसमें इनकी रजामंदी भी कहीं ना कहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो बयान हल्फी जमा करवाया है परवेज इलाही साहब ने, उसकी आप कितनी इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं सर? क्योंकि जैसे आज शेख रशीद साहब ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐसा कोई बयान हल्फी जमा करवाया था जब नवाज शरीफ साहब की बाहर भेजने का मामला था। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये जो बयान हल्फी है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है वो आगे प्रोसीडिंग हो सकती है अगर इसके ऊपर से बैक ऑफ करते हैं परवेज इलाही साहब? चौधरी साहब ने एक चीज साइन करके इमरान खान साहब को दे दी और दूसरी साइन करके कोर्ट में दे दी, और जो कोर्ट में दी है जाहिर है उसका वजन ज्यादा है, और वो उनकी नीयत और मंशा के मुताबिक, और जो चीज नीयत और मंशा के मुताबिक होगी उसी की मुताबिक में मजीद आगे बढ़ा जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब भी इस पे राजी बराजा हैं, वरना अभी तक जो ना वो 23 गुजर गई है, अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली वो कम से कम तोड़ देते, या उनके बाकी लोग जाके रिजाइन कर देते। ना उनके बाकी लोगों ने रिजाइन किया है, ना घर खाली किए हैं, और जो है बात छोड़ा है। तो मामला इसी 2-3 महीने आगे बढ़ है। उसके बाद रमजान आ जाएगा, रमजान के साथ फिर बजट आ जाएगा, और बजट के बाद जो है ना वो कुछ महीने आगे पीछे कुछ होने का इम्कान हो सकता है। अच्छा, तो कामरान साहब, पसे पर्दा अंडरस्टैंडिंग तमाम सियासी जमातों की मौजूद है, या कोई तीसरी कुव्वत जो है वो आप लोगों को बिल्कुल सेटल किए हुए सारे मामलात के इंतखाबात अपने वक्त पर भी होंगे, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन है, उनको दिखाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, तीसरी कुव्वत का मुझे पता नहीं, ना मेरा वो स्टेचर है कि मुझे तीसरी कुव्वत वाले मामले में जो है ना वो मैं इन्वॉल्व हूँ। मैं बहरहाल जो लगता है एज ए पोलिटिकल वर्कर कि ये सब कुछ एक दूसरे की मंशा के मुताबिक एक दूसरे के साथ मिल के हो रहा है, वरना जो है वो अब तक खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो। तो कामरान साहब यही फोर्स ही किया जाए, यही मतलब लिया जाए कि केपी के असेंबली जो डिसॉल्व नहीं की जा रही वो भी अंडरस्टैंडिंग है? वो अंडरस्टैंडिंग है उनका। पहले पंजाब का फैसला होगा तो फिर देखेंगे, और फिर पंजाब का फैसला नहीं होगा तो उसके लिए मामला रहेगा, सब इसी काम करेंगे। कामरान साहब ये बताइए, क्या ये सियासी और जमहूरी रवैया होना चाहिए? अब वफाक ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि वो पंजाब की सूरत हाल पर आज खुद नोटिस ले। तो क्या सियासतदान इतने कमज़ोर हैं, इतने आपस में मिल बैठकर अपने मामलात को हल नहीं कर सकते कि वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की तरफ देखते हैं? ये बहुत गलत वफाक ने भी किया है कि आज खुद नोटिस सियासी सूरत ले, या इस तरह की जो पार्लियामान के अंदर असम्बलियों के अंदर जो हो रहा है इसका ले, तो अपने आप को माइंड कर रहे हैं, अपनी इज्जत में कमी कर रहे हैं। तो अदालतों का अपना काम है और सियासत का काम है। तो सर आप बताइएगा कि JUI फे इस तमाम सूरत हाल के बारे में क्या सोच रही है, क्या आगे बढ़ेगी, और आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? सीट एडजस्टमेंट होगी, PDM के साथ जाया जाएगा, या अलग से फिर आप इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं? देखिए मौलाना साहब, हमारे तो जहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, दोनों सूबों में मुसलसल जो है ना वो हरकत में, पहले इससे पहले बलूचिस्तान में आए थे, उसके बाद फिर वापस खैबर पख्तूनख्वा चले गए थे। जो इलेक्शन के हवाले से तैयारी होती है, या किसी पार्टी की या किसी रहनुमा की तैयारी हो सकती है, वो उस हवाले से एक्टिव है। बाकी फैसला जो है वो बड़ी पार्टीज ने करना है, या बाकी अदालतों में जो भी, या जहाँ पे भी मामला तय होते हैं वहाँ पे मामला तय होंगे, तो इलेक्शन जब भी होगा हमें आप इलेक्शन। लेकिन सर कामरान साहब इस हवाले से भी कहिएगा, जी इस हवाले से भी कहिएगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये सिचुएशन इस वक्त जो ओवरऑल है ये हर एक की मंशा के मुताबिक है, सब यही चाहते हैं जो इस वक्त हो रहा है।
फिर किस बेसिस के ऊपर वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की सूरत हाल पर आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर रही है? देखिए, मुझे इस बात का बयान का इल्म नहीं है और ना ये मुझे पता है कि ये बयान किसने दिया, मगर ये जिसने भी बयान दिया है गलत दिया है। अदालतों का कोई काम नहीं है कि किसी सूबे के मामला में मुदाखलत करे जो कि सियासी हो और इस तरह से खुद नोटिस ले। ना कोई वफाक के मामला में अदालतें इस तरह मुदाखलत कर सकती। तो कामरान साहब ये फरमाइएगा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या पसे पर्दा हो रहे हैं, उनकी राह में रुकावट है? वो चाहते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात ना किए जाएं और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, या फिर कोई और बात है? नहीं, उसमें है कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे और पीटीआई के दरमियान फासले ज्यादा हैं और ये भी कह सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब शायद उनको सिंध असम्बली का चूंकि ज्यादा वो एहसास है, उनके पास एक सूबे की हुकूमत है और जो मेनली जो चीजें जो मुतल्लिक हैं सूबों की हुकूमत हुआ करती है, ना कि इतनी वफाक। मगर स्टिल जो है वो हम कौन होते हैं कि अगर कोई बातचीत हो तो रुकावट बन सके या बनना चाहें। बात सियासत में होती है और सियासत में बात होती है, उसमें किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों ने किसी न किसी नतीजे पे पहुंच के आगे जो है वो अगले इलेक्शन को महफूज बना। तो कामरान साहब, बीइंग ए सियासतदान, बीइंग ए कानूनदान, आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हालात है मुल्क के, इसको बेहतर करने के लिए क्या आपके पास हल है, आपकी जमात के पास हल है, ताकि हम इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकें और आवाम को भी कोई ना कोई रिलीफ दे सके और मुल्क की बका को भी जो नुकसान पहुंच रहा है उसको भी बचाया जा सके? और ख़ासकर जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, खासकर इस्लामाबाद का जो कल वाक़या हुआ है, उसको भी ऐड ऑन करते हुए देखिए, तीन चीज़ों में रखिए। एक सियासी सूरत हाल ख़राब है, एक माशी सूरत हाल ख़राब है और एक अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। तीनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तीनों चीज़ों के लिए आप सिर्फ जो है ना मौजूदा हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, बल्कि ये कंटिन्यूएशन है पिछले 4.25 साल की जो पिछली हुकूमत गुजार चुकी। अब इसको बैठ के ना उनका कसूर समझिए ना हमारा कसूर समझिए, मगर मिलजुल के इस मामले को हल करने की तरफ जाना चाहिए। कसूर किसी का भी है, उस बात को छोड़ दीजिए। हमको ये तीन मामला हल करने हैं और इसमें कभी ये तरजीह नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन 2 महीने 3 महीने पहले हो जाए या 3 महीने 2 महीने बाद हो। 17 अगस्त को बहरहाल जो है ना वो आखिरी दिन होगा इस हुकूमत का और 17 अगस्त के बाद जो है वो नया सेटअप आएगा जो कि इलेक्शन करवाएगा। तो अगस्त में सिर्फ अगस्त तक 8 महीने रहते हैं। 4 महीने इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, उसके बाद मजीद 2 महीने में बजट का मामला है। तो इन तीन मामलात को जो कि सियासत से मुतालिक हैं, मईशत से मुतालिक हैं, अमन से मुतालिक हैं, इन पे तमाम सियासी पार्टियों को सर जोड़ के बैठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। रूमर्स क्रिएट हो रही हैं रिगार्डिंग इमरजेंसी कि मौजूदा हुकूमत इमरजेंसी लगा सकती है, अगला एक नया साल और भी ले सकती है, मुआशी इमरजेंसी लगा सकती है। तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि क्या इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है या हुकूमत पहले चीज़ों को जो है वो इन कंट्रोल कर लेगी? देखिए, हुकूमत से पहले मेरा ख्याल है इसको कंट्रोल कर जाएगी। हुकूमत का तो सबसे बड़ा जो वो टारगेट ये है कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है और अपने 7-8 महीने अपनी इज्जत, अपनी सियासत सब कुछ जो है ना दाव पे लगा दी। तो हमें तकरीबन 7-8 महीने और मिल जाएं तो हम हालात को शायद संभालने में कामयाब हो जाएं। इस वक्त हुकूमत की सारी तवज्जो इस बात पे है। मगर अगर कोई माशी हवाले से कोई इमरजेंसी लगती है या किसी और हवाले से इमरजेंसी लगती है, वो ऑर्डर चैलेंज होगा और चैलेंज होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेन कर पाए अदालतों। यानी कि अगर माशी इमरजेंसी की आड़ में आप 1 साल का वक्त नहीं ले सकते, अदालत में चैलेंज होगा। कामरान साहब, ये बड़ी अच्छी बात है और ये भी फरमाइएगा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन को 2 से 3 माह पहले करने के लिए तैयार है? तमाम पीडीएम जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और क्या अगर ये हो जाए और तभी मुज़ाकरात भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि खान साहब का तो ये मुतालबा है कि इलेक्शन की डेट देंगे तो वह मुज़ाकरात के लिए बैठूंगा। और अब मुज़ाकरात के लिए तमाम जो पोलिटिकल फोर्सेज हैं उनको बिठाएगा कौन? देखिए, ये एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं अपनी सोच का इजहार कर रहा हूँ। बाकी सारी पार्टियां अगर किसी इशू पे बैठेंगी तो उसके बाद जो है ना उनके पास उसके हवाले से कोई सोच डेवलप होगी। इसके लिए जो है वो कंसेंट किसको देनी है, भले जो है ना इसमें जो है ना पहल जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए या करनी पड़ेगी, मगर कंसेंट किसको करना होगा वो पीटीआई को करना होगा, क्योंकि पीटीआई जो है ना वो इस बात पे बज़िद है कि जब तक इलेक्शन जो है वो डेट नहीं दी जाएगी उस वक्त तक हम बैठेंगे नहीं। तो उनको अपना इस मौक़िफ़ से पीछे हटना होगा और गवर्नमेंट को जो है वो बातचीत के लिए पहल करनी होगी। जब पहल के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी बातें तय हो सकती हैं, उसमें पीटीआई जो है ना वो आगे बढ़ सकती है।
और तो पीडीएम पीछे भी एक कदम जा सकती है, और इसी तरह पीटीआई भी आगे बढ़ सकती है, या एक कदम दो कदम पीछे भी जा सकती है। जब पॉलिटिशियन बैठते हैं तो मामला के हल निकलते हैं। तो कामरान साहब, बीइंग इत्तेहादी, आप ये समझते हैं कि आइंदा जो आपको वक्त मिल रहा है, जो मिलेगा इंतखाबात से पहले, आप अवामी जो मसाइल हैं उनको बेहतर कर पाएंगे, ताकि आप जब आम इंतखाबात में जाएं तो जो आपने सोच रखा है आपकी जमात ने, उतना आप नशिस्तें भी हासिल कर सकें? तो क्या मुमकिन है ऐसा कि आप माशी सूरत को बेहतर कर पाएंगे? देखिए, ये इन पार्टियों के लिए जिंदगी मौत का मसला है, और जब जिंदगी मौत का मसला हो तो उसी तरह से कोशिश की जाती है। इस वक्त भी कोशिश उसी तरह से जारी है, और किसी न किसी तरह से अवाम को रिलीफ देने के लिए हम जो है ना कोशिश हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो कुछ पहले हुआ उसके बाद जो है दो चीजें और आ गई जिसने जो है मामला को खराब किया। एक सैलाब आ गया जिसने डायरेक्टली हिट किया पूरी सूरत हाल को, और दूसरी चीज जो है ना यूक्रेन की जंग जो है वो उसने भी जो है मामला को बहुत हद तक खराब किया। तो अब खराबी जो है वो सर पे पड़ी हुई है, हम इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए जो है ना ये हमारी बका का मसला है, और यकीनन जब बका का मसला हो तो आदमी ज्यादा हाथ पाँव मारता है। कामरान साहब, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, शायद आपने उसकी तरफ तवज्जो दी होगी, डेफिनेटली डीआई खान में भी हुआ कि दहशत गर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली केपीके में, और वहाँ पर जो सीएम हैं, जो वुज़रा हैं और जो बाकी वहाँ पे एल्डर्स हैं, उनको भत्ते की पर्चियाँ भी दी जा रही हैं। तो इस दहशत गर्दी की आफियत से किस तरह बचा जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, और उस वक्त जब पाकिस्तान माशी तौर पर कमज़ोर होता चला जा रहा है। देखिए, इसमें एक तो हमको सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है इकदाम करने होंगे, और दूसरी अफगानिस्तान से बातचीत करनी होगी, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं, जिन लोगों पे आने का इल्ज़ाम है या उनके वापस जाने का इल्ज़ाम है, या जो उनके बाद डिमांड आती है वो उसी तरफ जाना चाहते हैं। तो एक तरफ बातचीत होनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ, ये कि हमारे मुल्क में लोग क्यों आते हैं या मुदाखलत क्यों करते हैं, या दहशत गर्दी उस मुल्क से क्यों हमारे मुल्क की तरफ आ रही है, और दूसरी तरफ अपने मुल्क में सिक्योरिटी हाल को बेहतर बनाना होगा। बुनियादी तौर पर वो सूबों का जिम्मा होता है, मगर वफाक भी उससे वरीउल जिम्मा नहीं हो सकता। तो इस मिलजुल के टैकल करना। ठीक है, जो ओवरऑल सिचुएशन को मिलजुल के टैकल करना होगा, चाहे वो मुआशी सूरत हाल हो या सिक्योरिटी एस्पेक्ट से हो। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे JUI फे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे, और इस वक्त ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम इस तमाम सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा आईनी एस्पेक्ट से देखेंगे, थोड़ा कानूनी एस्पेक्ट से भी देखेंगे कि ये इस वक्त हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इस तमाम सिचुएशन से बचने के लिए और वक्त पर इंतखाबात करवाने के लिए, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग के पास क्या इस वक्त ऑप्शंस हैं कि जो वो अर्ली इंतखाबात चाह रहे हैं उसके ऊपर जो है वो अपना जो उनका स्टांस है वो कंप्लीट हो सके। तो इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे इस वक्त जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन, खासकर जो सियासी बहरान इस वक्त पंजाब में इख्तियार किया है, उस हवाले से मैं आप सर जानना चाहूँगी, जैसे कल बयान हल्फी जमा करवाया परवेज इलाही साहब ने कि वो इस को डिसॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इस पॉइंट के ऊपर स्टिक है कि वो इत्तेमाद का वोट लेंगे और उसके बाद वो इस को डिसॉल्व करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं जिनकी बेसिस पर इस बयान हल्फी को भी मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली डिसॉल्व के ऑप्शन की तरफ जा सकती है? देखिए, आर्जी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम वाले कामयाब हुए हैं इस बात पे कि इसको 10-15 दिन डिले करने में कामयाब हो गए हैं। 23 को इन्होंने डिसॉल्व करनी थी असेंबली, 23 से पहले ही इन्होंने इत्तेमाद और अदम इत्तेमाद दोनों चीजें ले आए। ये तो बज़ाहिर सारे तीर उन्होंने बेवक्त इस्तेमाल कर लिए। ये चाहती थी पीडीएम की किसी तरीके से ये मैटर कोर्ट में चला जाए। अब वो चूंकि कोर्ट में चला गया है, और कोर्ट ने भी एक लिहाज से मैं समझता हूँ पीटीआई और परवेज इलाही के साथ एक सख्ती की है कि उनसे एक आईनी हक छीन लिया है, क्योंकि ये आइन के तहत दी जाने वाली उनकी पावर है कि जब चाहें वो डिसॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नर का ऑर्डर जो था या डायरेक्टिव था, ऑन द फेस ऑफ इट इल्लीगल एंड वॉइड था। अगर उसका ऑर्डर इलीगल था तो कोर्ट ने कानून और आइन के मुताबिक उनको इंटरिम ऑर्डर दिया है, और उस इंटरिम ऑर्डर के बाद ये अख्तियार है चीफ मिनिस्टर का
तो वो जब चाहे असम्बली डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन आर्जी तौर पर टेम्परेरीली 11 तारीख तक उनसे ये एफिडेविट ले लिया गया कि आप उस वक्त तक नहीं तोड़ेंगे। लेकिन पीटीआई के पास ये आज भी ये हक है कि जब ये एतमाद का वोट ले लें इस दौरान, क्योंकि अदम एतमाद उन्होंने वापस ले लिए है, और अगर या कोर्ट फाइनल एडजुडिकेशन कर दे और इनको अख्तियार दे दे कि जी अब आप जो हैं मुकम्मल वजीर आला हैं और जब तक गवर्नर दोबारा एतमाद के वोट का नहीं कहता तब तक आपको आइन के तहत दी जाने वाली सारी पावर्स आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एतमाद का वोट जो ही ये लेंगे अदम एतमाद की तहरीक दोबारा आ जाएगी, लेकिन उसमें भी 10-15 दिन का डिले हो सकता है। तो वही वाली बात है कि ये डिले करने में टू सम एक्सटेंट कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन पब्लिक की नजर में ये जो आईनी बहरान या सियासी बहरान है वो लोग इनकी तरफ सवालिया निशान उठा रहे हैं। पीडीएम के दोस्त जो कहा करते थे कि जनाब ये दोनों असम्बलियां तोड़ें तो हम अगले ही दिन इनको इलेक्शन दे देंगे, वो इन्होंने उससे मुकर गए। फिर कहा जब नवंबर में अनाउंस किया इमरान खान साहब ने कि अगले महीने हम असम्बलियां तोड़ेंगे, तो इन्होंने उसके ऊपर कहा कि आप असम्बलियां फौरन तोड़ देते, आपने क्यों महीने का टाइम दिया। फिर जब एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा 23 को हम असम्बलियां तोड़ेंगे, तो भी उस पर इन्होंने यही कहा कि आज तोड़ देते, आप हफ्ते बाद तक क्यों कहते हैं। एक तो अपने उस ऑफर से पीछे हट गए जो नेशनल असम्बली के इलेक्शन कराने का वादा किया था उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने की थी कि ना तो हम अदम एतमाद लाएंगे और ना ही एतमाद के वोट का कहेंगे, और बिलाखिर 3-4 दिन पहले उन्होंने ये सारे हरबे बेवक्त इस्तेमाल कर लिए। इससे एक परसेप्शन डेवलप हुआ है कि इसका मतलब है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि पब्लिक में इनकी कोई से नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें आर्जी तौर पर इमरान खान साहब को सेटबैक जरूर मिला है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन इमरान खान साहब ही वाहिद मरकज बन गए हैं सियासत का। कोई टॉक शो, कोई प्रोग्राम, कोई सियासत की गुफ्तगू इमरान खान के बगैर इनकम्प्लीट है, क्योंकि आज भी सारी पीडीएम और जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ और सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इनकी असम्बली और इनकी हुकूमत को बचाने के लिए लाहौर में इकट्ठे हो गए। तो और अदलिया ने भी इनसे वही वाला वादा लिया कि आप रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो इमरान खान साहब ने कहा था डायरी उठाते वक्त कोई रह तो नहीं गया, उसी तरफ तासुर जाता है, क्योंकि आज भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बाजवा साहब की पॉलिसीज को लेके आगे चल रही है, और बज़ाहिर ये लगता है कि तमाम मुक़्तदर तबके, तमाम ताकतवर तबके, माफियाज और हमारे मुल्क का जो वो तबका है जो पीडीएम की सूरत में तमाम सियासी जमातें, सब एक शख्स से खाइफ हैं, वो है इमरान खान। लेकिन शुएब साहब, अगर आप इसकी बात करते हैं, अगर मुल्क के तमाम ताकतवर हल्के, तमाम एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर ही करवाए जाएं, तो फिर मुझे बताएं इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। दूसरी बात, मुझे कानूनी पहलू ये फरमाइएगा कि 11 जनवरी के बाद अब क्या सिचुएशन होती जा रही है। आप समझते हैं कि पीडीएम तो अपने मकसद में कामयाब होती दिखाई दे रही है, वो तो मामले को लिंगर ऑन करती जा रही है, खान साहब के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। देखें खान साहब को नुकसान क्या है, खान साहब के पास 2 असेंबलीज मौजूद है, उनकी कैबिनेट काम कर रही है, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। खान साहब ने एक फैसला किया है, इनको हर रोज पब्लिक के सामने एक्सपोज करते जा रहे हैं। जो बात वो कहते हैं एक दिन, अगले दिन उनकी अपनी बात जो है उसके ऊपर कारबंद नहीं रहते। इन सब ने, और बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मैं लिख के देता हूँ, सब ये कहते रहे कि ये असेंबलियां नहीं डिसॉल्व करेंगे। भाई उन्होंने तो डिसॉल्व कर दिया, ये आप लोग ना हाथ पांव मार रहे हो और असेंबलियों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। खान ने तो जो कहा उसने वादा कर दिखाया, लेकिन जब मुख्तदर तबके उसका रास्ता रोकने की जितनी कोशिश करेंगे, पब्लिक उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। हालात आपके मुल्क के ये हो चुके हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की जरूरत है, जिसके ऊपर पब्लिक एट लार्ज का ट्रस्ट हो, जिसमें ओवरसीज का ट्रस्ट हो, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सके, जो सरमायाकार उसके ऊपर ट्रस्ट करके आ सके, जिसमें कंसिस्टेंसी एंड पॉलिसीज हो, जिनको पता हो कि ये 4-5 साल रहने वाले लोग हैं, इन्होंने जो आज पॉलिसी देंगे उस पर अमल दरामद होगा। ओवरसीज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के साथ चलने को तैयार हैं। इन्होंने क्या किया, आते साथ ही सबसे पहले नैब लॉज बदले, उसके साथ ही ओवरसीज का वोट का राइट खत्म कर दिया। अब उन्होंने अपनी रिमिटेंस देनी छोड़ दी। नुकसान आपके मुल्क का हो रहा है इस तर्ज हुकूमत से, जो महंगाई जितने उरूज पे चली गई। आज से 1 महीना पहले तक 417 कंटेनर आपके
खड़े हुए हैं, जो आपके पास पैसे नहीं है उनको क्लियर करने के, उसमें डैमेज आपको अलग से पड़ रहा है। फिर आपको इवन ड्रग्स की एलसीज खोलने के, आपको खामबाल मंगवाने के पैसे नहीं है। आपके पास सिचुएशन ये हो चुकी है कि कोई तो बहुत खराब है, और इसी इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए ही इमरान खान साहब जो है वो अर्ली इलेक्शंस चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो नून लीग है, ज़राए के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि नून लीग वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, और इस हवाले से एप्लीकेशन भी जो है वो रेडी हो चुकी हुई है। आप क्या समझते हैं, किस बुनियाद पर, किस चीज को लेकर आगे नून लीग इस तमाम मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाह रही है? क्या चीज चैलेंज करना चाह रहे हैं? पहली बात तो यह है कि नून लीग तो इसको चैलेंज ही नहीं कर सकती। अच्छा। ये गवर्नर पार्टी की वो चैलेंज कर सकती है, नून लीग को तो ये अख्तियार ही नहीं है। नून लीग ने तो उसके पास अख्तियार था अदम एतमाद लाने का, उन्होंने तो वो वापस ले लिया। जब अपना अदम एतमाद का जो उनके पास एक राइट था अंडर आर्टिकल 136 वो वापस हो गया, तो उनका तो अख्तियार नहीं इसको चैलेंज करने का। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट के खिलाफ आप जा सकते हैं, इंटरम ऑर्डर के खिलाफ आप नहीं जा सकते। कोर्ट का ये इंटरम ऑर्डर है, इंटरम ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई पिटीशन मेंटेनेबल होगी। तीसरी बात यह है कि गवर्नर का ऑर्डर ऑन द फेस ऑफ इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल था। तो ये सारे हालात वाकयात उनको चैलेंज करने की हद तक, दरखास्त देने की हद तक तो जा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनकी दरखास्त काबिल समाअत भी होगी। मेरा ख्याल है उस पर या इतराज लग जाएगा, रजिस्ट्रार साहब ही उसको वापस कर देंगे, या कोर्ट में जाने से पहले ही ये फारिग हो जाएगी। इसके अंदर कोई लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप कह सकें कि इनकी दरखास्त मेंटेनेबल। मैंने आपसे एक अर्ज किया था कि बताइएगा कि 11 जनवरी के बाद अब जो फ्री कैन है उनको नोटिस जारी हुए हैं, वो वहाँ पर बहस करेंगे, तहरीरी तौर पर वहाँ पर अपना कुछ जवाब दाखिल करेंगे, फर्दर वो क्या करेंगे और कितना डिले आप समझते हैं कि पीडीएम इसमें मजीद करवा सकती है इस तरह के हरबों से? देखिए, पीडीएम का तो पर्पज है किसी तरीके से वो डिले करें, या वो सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं और वहां डिले करने में कामयाब हूं, या यहाँ अपना जवाब देने में और अपने आर्गुमेंट्स डिले करने में कामयाब हूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इनको जल्दी है और परवेज इलाही साहब अगर इससे पहले एतमाद का वोट ले लेते हैं तो वहां जाकर ये सारी प्रोसीडिंग्स नलिफाई हो जाएंगी और इन्फ्रक्चर्स हो जाएंगी। वो कह देंगे कि एक ही इनका मुतालबा था ना कि एतमाद का वोट लें, वो हमने ले लिया, उसके बाद तो कोई चीज नहीं रह जाती। फिर ये इनके पास एक ऑप्शन होगा कि ये अदम एतमाद की पिटीशन फाइल करें, और अदम एतमाद की पिटीशन के ऊपर जो 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं, ये तरीका है। लेकिन शुएब साहब इस कोर्ट से फैसले का इंतजार किया जाए। लेकिन शुएब साहब ये फरमाइएगा कि अगर एतमाद का वोट नहीं ले सकते आसिफ अली जरदारी और बाकी, जिस तरह आपने कहा कि तमाम वहां पर पीडीएम के लीडर्स वहां पर बैठे हुए और जोड़ तोड़ कर रहे हैं, अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, और अगर पीडीएम अपना वज़ीर आला ले आई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा स्वाय इंतजार के? देखिए, बज़ाहिर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कैफियत है कि हम ये तस्वर भी करें कि पीडीएम के लोग, ये पीटीआई के और पीएमएलक्यू के कोई भी मेंबर सूबाई असेंबली इस पोजीशन में है कि वो अपने आप को डी सीट करा ले। नहीं, गैर हाजिर भी तो रह सकता ना, गैर हाजिर रहना भी डी सीट होगा। मुल्क से बाहर अगर कोई मेंबर गया होगा तो क्या वो डी सीट, मुल्क से बाहर अगर कोई मेंबर होगा, अगर जानबूझ के वो करेंगे तो उनके पार्लिमानी लीडर को ये अख्तियार है कि वो उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दे अंडर आर्टिकल 63A बिफोर टू दी। लेकिन रेफरेंस तो फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भेजना है ना, परवेज इलाही साहब ने तो नहीं भेजना, ये भी तो देखिए। नहीं, उसमें पार्लिमानी लीडर भी भेज सकता है। अच्छा, पार्लिमानी लीडर भी भेज सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब पार्लिमानी लीडर को ये अख्तियार दिया है। आइन की ट्रू स्पिरिट जो है वो पार्लिमानी लीडर को ये पावर देती है। तो लिहाजा अगर कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो वो अपने आप को डी सीट कर जाएगा। अगर कोई इतना बड़ी उनको इंटरेस्ट क्रिएट हो गया या इतने बड़े पैसे पकड़ लिए किसी ने कि जो अपने फ्यूचर को, अपनी सियासी फ्यूचर को भी खत्म करने के लिए कामयाब हो गया, तो फिर तो शायद मुमकिन हो, लेकिन बाजार लगता नहीं है। 25 सीटें आपको याद है नेशनल असेंबली की और 25 सीटें सूबाई असेंबली की पीटीआई की वो तोड़ने में कामयाब हो गए थे जरदारी साहब और पीएमएलएन और पीडीएम की जमातें।
और उसके बाद जब इलेक्शन हुए हैं तो वो उसमें से मेजॉरिटी सीटें वो थी जो इमरान खान और पीटीआई दोबारा जीत कर आ गए। तो उसमें उनका जो फ्यूचर है वो सारा, जो नोटे बने थे, जिनको सीटें मिली भी थी, टिकट मिला भी था, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है कि हमारे हमने लोटों को टिकट दिया, इस वजह से वो हार गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज कोई उनके साथ बेवफाई करेगा। जो बेवफाई करने वाले थे वो पहले ही छट गए। लेकिन ये सियासत है, पाकिस्तान की सियासत है, बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ जमहूरी इदारे पनप नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाजार मुझे ये लगता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर एतमाद का वोट ये ना ले सके तो फिर भी तो दोबारा इलेक्शन होगा ना। दोबारा के इलेक्शन में भी तो जो सीटें इस वक्त की पोजीशन है 10 सीटों से वो आगे हैं पीटीआई और पीएमएलक्यू के लोग। या तो फिर वो 10 या 12 एमपीएस को वो खरीद लें और वो उनको घर बिठा दें, उनकी रेजिग्नेशन ले लें और फिर जा करके अपने 1 या 2 वोटों से ये जीत जाएं, तो ऐसी कोई मुमकिन तो हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा पीडीएम के लोगों के लिए ऐसा करना। ये बाजार सिर्फ इसको डिले करना मकसद था ताकि इमरान खान साहब को अंडर प्रेशर लाया जाए और उनके साथ बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी के जरिए उनके साथ किसी ना किसी टर्म्स पे आकर के तय किया जाए ताकि उनके मकासद हासिल हो। पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नायब साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन साहब मौजूद थे। इस वक्त तमाम सिचुएशन जो है वो लिंक्ड कर रही है जो लाहौर हाई कोर्ट का फाइनल वर्डिक होगा, जो 11 जनवरी को उम्मीद है कि आ जाएगा और उस वक्त तक ये प्रोसीडिंग जो है इसको पोस्टपोन किया गया, तो उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है जिसमें कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को इस चीज़ से रोकना था कि असेंबली डिसॉल्व ना की जाए, उस सिचुएशन में बहरहाल पीडीएम जो है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी सिचुएशन के ऊपर हम बात करेंगे कि इस वक्त अगर वक्त गेन किया है पीडीएम ने, तो इस वक्त गेन करने में पीडीएम क्या नई ऐसी चीज़ लेकर आएगी जिसमें अगर वो अगले आम इंतखाबात में जाते हैं या ऐसी क्या कारकर्दगी शो करते हैं कि अगले इंतखाबात में जाते हैं तो वो उनके लिए बेहतरी का सबब हो सकता है या आम आवाम उनको वोट देगी। ब्रेक के बाद से बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जहां पर इस वक्त पंजाब में सियासी बहरान है, लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान साहब एक पॉइंट के ऊपर स्टिक हैं। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जो आम इंतखाबात हैं वो मार्च के अंदर ही होंगे, इसका दावा किया इन्होंने। सो अनवर साहब, क्या समझते हैं किन बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब को अभी तक इस बात की उम्मीद है कि आम इंतखाबात मार्च के अंदर ही हो रहे हैं? देखिए मारिया, खान साहब ने जो पॉलिटिकल कार्ड्स थे वो खेल लिए और उन कार्ड्स की वजह से उनको कोई खातिर ख्वाह कोई कामयाबी हासिल नहीं। पॉलिटिकली वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ लगते चले जा रहे हैं और पीडीएम जो है वो जो उन्होंने अपना पॉलिटिकल गेम की थी उसमें वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। असम्बलियाँ तहलील नहीं हुई। हम पहले ही कहते थे कि ये असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी क्योंकि परवेज़ इलाही साहब भी ये नहीं चाहते थे कि असम्बलियाँ तहलील हो। वो भी ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग हुआ करती थी उसमें कहा करते थे कि मार्च तक हमें इस गवर्नमेंट को आगे लेकर जाना चाहिए। और अब इमरान खान साहब मार्च और अप्रैल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें हो सकता है कि मार्च अप्रैल नहीं तो मई जून में इंतखाबात हो जाए, लेकिन आप देखिए कि मार्च में रमज़ान भी है, रमज़ान के बाद फिर आपने बजट की तरफ जाना है। तो इस्टेब्लिशमेंट की पीडीएम की ये मुकम्मल कोशिश है कि इंतखाबात जो हैं वो अपने मुकर्रर वक्त पर हों। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि इमरान खान साहब ने इंतखाबात की तारीख लेने के लिए अक्रॉस द बोर्ड सबको एक कटहरे में लाकर खड़ा किया, किसी को चोर तो किसी को डाकू, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या कुछ उन्होंने रवा रखा और जो उन्होंने एक पब्लिक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की वो भी इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, इदारों को पता है और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता है। हाँ, मुज़ाकरात की वजह से आप 1-2 माह पहले इंतखाबात तो करवा सकते हैं। इसी बुनियाद पर शायद इमरान खान साहब मार्च अप्रैल की बात करते हैं और मार्च अप्रैल से आगे भी जा सकते हैं क्योंकि खान साहब जब भी कोई बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई लचक ज़रूर रखते हैं, तो फिर वो अपनी बात से अपनी की हुई बात से वो बैकआउट भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है जी इस वक्त जो है वो जो पीडीएम है वो बड़े अच्छे कार्ड प्ले कर रही है और उनको कामयाबी हासिल हो रही है। उसकी 2 वजूहात है। पहली वजह यह है कि वो चाहते हैं कि उन्हें आम इंतखाबात में जाने से पहले अवाम को रिलीफ देना है और रिलीफ देने के लिए उनको वक्त दरकार है और उन्हें वक्त चाहिए और उसी वक्त के लिए सारी तगदो हो रही है। हाँ, अलबत्ता मारिया
ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने मसाइल ख़ुद नहीं हल कर सकते, हालांकि वो अवामी मसाइल हल करने के लिए पार्लियामेंट में आते हैं। पार्लियामेंट सबसे बेस्ट फोरम होता है। अगर आप पार्लियामेंट में अपने मामला हल नहीं कर पाते तो आपको देखिए ना, मुज़ाकरात फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आपको आना चाहिए। मुज़ाकरात की मेज़ पर पॉलिटिशियंस को अगर अदलिया ने या एस्टेब्लिशमेंट नहीं बिठाना है तो मुझे बताइए, तो फिर इस तरह आप ख़ुद को कमज़ोर करते हैं, फिर जमहूरियत को कमज़ोर करते हैं, अपने जो नज़रियात हैं, अपनी जो जमहूरी सोच है उससे बैक ऑफ करते हैं आप। देखना यह है कि अब इमरान खान साहब को बैठना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई थर्ड फोर्स भी होगी वो भी खान साहब को इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुज़ाकरात के लिए कहेंगे, तो खान साहब को अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए ताकि इंतखाबात के लिए 2 से 3 माह का जो डेडलॉक था कि पहले करवा लीजिए बाद में करवा जाए, उसको हल किया जाए। यही मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि माशी सूरत बिल्कुल बिगड़ती चली जा रही है। इसके साथ साथ इस जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वो ख़राब होती दिखाई दे रही है, और उससे बढ़कर सियासी अदम इस्तेकाम जो हमारी वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है, जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इस वक्त आप नहीं समझते कि पीडीएम जो है इमरान खान साहब का पहले पत्ता देखते हैं, इमरान खान साहब जो करते हैं उसके बाद उस पर वो डिसीजन ले रहे हैं? पहले सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी कि यहाँ से इमरान खान साहब कुछ कहते थे तो पीडीएम उस पर एक्शन ले लेती थी। अब थोड़ी स्ट्रैटेजी पीडीएम ने भी डिफरेंट की है। देखिए मारिया, उन्हें पता है कि इमरान खान साहब जज्बातियत से काम लेते हैं और वो किसी की राय को भी साहिब नहीं जानते। करना उन्होंने वही होता है जो उनके दिल में होता है, जो उनके दिमाग में होता है। इवन आपने देखा कई मरतबा तो उन्हें यह भी नहीं पता होता उनके साथ लेफ्ट राइट बैठे लोगों को कि खान साहब ने कहना क्या है, गुफ्तगू क्या करनी है। बड़े सरप्राइज होते हैं लोग। परवेज इलाही साहब के साथ भी हुआ, इवन महमूद साहब के साथ भी हुआ। मैं बताऊँ आपको, अब खान साहब को एक जो जमहूरी और जो सियासी सोच है उसमें पुख्तगी लाने की ज़रूरत है। अपने साथ जो लोग हैं उनकी जो राय है उनको मुकद्दम जानने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि इंतखाबात 2-3 माह पहले हो जाएं तो फिर आपको मुज़ाकरात करने चाहिए, और आपको पहले से कोई टर्म एंड कंडीशंस, कोई कंडीशंस नहीं रखनी चाहिए ताकि आप मुज़ाकरात के लिए आ सके। अगर मुज़ाकरात की बात करनी है और अल्टीमेटली जिस तरह से कहा जाता है कि आखिरी हल किसी भी चीज़ का वो डायलॉग ही होता है, मुज़ाकरात ही होते हैं, तो वो अनकंडीशनल जो है वो किए जाते हैं। वक्त खत्म हो चुका है नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।